जय साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कलयुग में कौन से लक्षण पैदा हो सकते हैं। हमारे ग्रंथों में, हमारी उपनिषद में इन सब का वर्णन है और वर्णन है कि कलयुग में कौन कौन से लक्षण पैदा होंगे जिन्हें आप आज देख रहे हैं। यानी जो लक्षण आज हो रहे हैं, जो पैदा हो चुके हैं। कलयुग कहता है, यानी हमारे ग्रंथ कहते हैं, उपनिषद कहती है कि जब घोर कलयुग हो जाएगा तो धरती पर संतों की बाढ़ आ जाएगी। यानी संत ज्यादा हो जाएंगे, जिससे कि लोग ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि उनका गुरु कौन है, और बार बार लोग अपना गुरु बदलेंगे और लोगों को कहीं भी संतुष्टि नहीं होगी। यानी जनमानस को कहीं संतुष्टि नहीं होगी। फिर कहा गया है कि जब कलयुग घोर हो जाएगा तो 10 साल की लड़की मां बन जाएगी। 10 साल की लड़की मां बनेगी। लोग नजदीक के तीर्थ छोड़कर दूर के तीर्थ करेंगे। माँ बाप से ज्यादा ससुराल वालों की इज्जत करेंगे। अपनों से ज्यादा पराए प्यारे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति का धीरे धीरे कद छोटा होता जाएगा। यानी जब घोर कलयुग आ जाएगा, जो लक्षण अभी पैदा नहीं हुआ है वह है कि व्यक्ति की उम्र, यानी इंसान की उम्र सिर्फ 22 साल रह जाएगी। सिर्फ 22 साल की उम्र रह जाएगी, जिसमें कि 8 साल के व्यक्ति की, 8 साल के इंसान की शादी हो जाएगी। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। और जब सतयुग था तब ऐसी बहुत सी बातें थी जो आप आज देखने को मिल रही हैं। तब कोई नहीं मानता था, लोग कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु आज वह सब हो रहा है। जो बातें आज मानने में नहीं आ रही, वह आने वाले भविष्य में फिर हम मानेंगे कि हाँ, वाकई में ही ये सब भी हुआ है। यानी आज कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे कह देते हैं कि व्यक्ति का कद जो है सिर्फ 2.5 फुट का रह जाएगा और 22 ईयर ओल्ड रह जाएगी। 22 साल व्यक्ति की उम्र रह जाएगी कलयुग में। तो ये बातें अभी अटपटी सी लगती हैं, परंतु यदि हम आंकलन करें कि जो टोटल बातें बताई गई थी उनमें से 50% सत्य हो चुकी हैं, 50% अभी बाकी बची हैं जिनका अभी समय नहीं आया है। तो ये भी बताया गया कि कलयुग में हमने बचाव कैसे करना है। कलयुग से यदि आपको बचना है, सतयुग की तरह जिए, पाठ पूजा कीजिए। इससे कलयुग के लक्षण आप में कम दिखाई देंगे। यदि आप दान पुण्य करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो कलयुग के लक्षण बहुत ज्यादा कम आपको दिखाई देंगे। जय साईं राम। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। कलयुग से बचने के लिए आपको निरंतर पाठ करना चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए। इससे कलयुग आप पर प्रभाव नहीं डालेगा। कलयुग का प्रभाव आप पर नहीं रहेगा यदि आप पाठ पूजा करते हैं, यदि आप परमात्मा को मानते हैं, तो आप पर कलयुग का प्रभाव बिल्कुल नहीं रहेगा। कलयुग में एक खासियत ये है कि मात्र हरि कीर्तन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में जहां हजारों साल का तप किया जाता था, वहां यदि आप मात्र हरि कीर्तन कर लें, भजन सुन लें, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उतना फल मिल जाता है। सतयुग ने कहा था, कलयुग ने सतयुग से कहा कि मेरे में यह खासियत है कि सतयुग तू लोगों से इतना पाठ करवाता है, फिर भी हरि दर्शन नहीं होते हैं। मेरे तो मात्र हरि कीर्तन करने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तब सतयुग ने कहा कि तेरे काल में हरि कीर्तन करना भी कोई आसान कार्य नहीं होगा। हर कोई हरि कीर्तन भी नहीं कर पाएगा। आज किसी को कहें कि मात्र ज्योत जला दीजिए, पाठ पूजा हल्का सा कर लीजिए, उतना समय भी लोगों के पास नहीं है, माहौल ही नहीं है। सतयुग में क्या होता था, चारों तरफ हवन हो रहे होते थे, पाठ होता था, हर कोई नित्य क्रम करता था। तो एक नियम था
इसलिए पाठ करना आसान था, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति मुश्किल थी। परंतु कल युग में पाठ करना मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ भागदौड़ मची है, पैसा कमाने की खर्चे बहुत हैं, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, समय किसी के पास नहीं है, पाठ कोई करता नहीं है, इसलिए पाठ करना बहुत मुश्किल सा हो गया है। इसलिए जो पाठ करता है, जो दान पुण्य करता है, जो जाप करता है, परमात्मा की प्राप्ति उसे बड़ी आसानी से हो जाती है। अब बहुत से लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि स्वामी जी बताइए कि पाठ कब करें। भी सुबह उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर रात का डिनर बनाते हैं, समय तो मिलता ही नहीं। तो कल युग में इस बात का भी विश्लेषण है कि आप चलते फिरते घूमते खाते पीते पाठ कीजिए, आपको फल मिलेगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं जाप करते रहिए, आपको फल मिलेगा। इसलिए यदि आप जाप करते हैं तो परमात्मा आपके साथ रहते हैं, आपको मिल जाते हैं। तो बड़ा ही आसान है कलयुग में परमात्मा को पाना। रास्ता बहुत आसान है, परंतु उस रास्ते पे चलना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, और जो चलते हैं लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यदि आप इस रास्ते पर चल रहे हैं तो किसी के मजाक की परवाह मत कीजिए। धर्म की चर्चा वहां होनी चाहिए जहां धर्म प्रेमी बैठे हों। जहां धर्म के प्रेमी नहीं बैठे हैं वहां धर्म की चर्चा करने से आपकी शक्तियों का भी ह्रास होगा, यानी आपकी शक्तियां कम होंगी। इसलिए कभी भी धर्म पर चर्चा करनी है तो धर्म प्रेमियों के साथ करो, वरना मत करो। दुनिया जैसी बातें कर रही है आप भी वैसी कर लो। अपना धर्म अपनाते रहो, अपना नाम जाप करते रहो, परमात्मा आपके अंग संग रहेंगे। थोड़ा बहुत दान करो, रात को सोते हुए पाठ करो, सुबह उठते हुए पाठ करो। कोई पाठ ये लंबा चौड़ा नहीं होता है। लोग फोन करके पूछते हैं कौन सा पाठ करें। मात्र जाप करना है, 108 बार राम 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 बोल लीजिए। जिस प्रभु को भी आप मानते हैं, जिस गुरु को भी आप मानते हैं, उसका जाप कर लीजिए रात को सोते हुए 108 बार। सुबह उठकर फिर ऐसे ही जाप कर लीजिए। बस इतना करना है, और बाकी सारा दिन जाप करते रहिए। नमन सभी को करिए, लेकिन यदि मांगना है तो सिर्फ अपने गुरु से मांगिए, अपने परमात्मा से मांगिए। तो ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बस एक नियम बनाना है। इस राह पर चलने की जरूरत है। जब हम चल पड़ते हैं तो कार्य हो जाते हैं, जब हम सोचते रहते हैं तो कार्य नहीं होते हैं। इसलिए एक बार इस राह को अपनाते हुए चल पड़िए, फिर देखिए सभी कार्य आपके होने लगेंगे और कलयुग आपसे कोसों दूर रहेगा। जय साईं राम, खुश रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मेरे से कोई बात करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए कि मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए अपना मैसेज लिखकर। कॉल मत कीजिए, इसी नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहा है व्हाट्सएप कर दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए।